हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। तो सुबह जो है ना, मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी आज। मतलब कि रात को ना नींद भी नहीं आई थी ढंग से, क्योंकि फ़ीवर सा था पूरी रात। मेडिसिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अभी मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। एक तो वायरल भी चल रहा है, दूसरी चीज़ है कि तो वो ठंड में मैं बैठ गई तो इस वजह से भी है। पर पूरी रात ना मुझे फ़ीवर सा ही लग रहा था। सुबह उठने में काफ़ी लेट हो गया, मतलब कि मुझे लग रहा है 7 या 7:30 बज गए थे जब मैं उठी थी। और फिर जब हम ससुराल में होते हैं ना, इतना लेट हो जाए अगर कभी, तो मतलब अंदर से खुद ही ना बहुत अजीब सा लगता रहता है, घबराहट सी होती रहती है। तो फिर मैं जल्दी से जाके नहा के और यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं डेली जो है ना कपड़े सुबह ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिलता है और फिर दोबारा वॉशरूम में घुसने का मेरा मन नहीं करता है। पर आज जो है ना इतना लेट हो गया था, तो मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी से नहा के और पूजा करके मैं नीचे चली जाऊँ। खुद ही अच्छा नहीं लगता रहता। देखिए, कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन यही होता है जब हम ससुराल में होते हैं ना, तो हमें अंदर से फिर वो फील नहीं होता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके फिर मैं इधर आ गई थी नीचे चाय बनाने के लिए। तो बच्चे जो है ना, वो भी आजकल उठ जाते हैं, मतलब मेरे साथ ही उठ जाते हैं। पहले तो आराम से सोते थे। खैर, आज तो मैं खुद ही लेट उठी थी, तो मतलब मेरे उठने के साथ ही दोनों उठ गए थे। तो बच्चों को भी मैंने फ्रेश वगैरह हो गए हैं ये लोग भी। ब्रश वगैरह मैं साथ ही करवा देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं पैकेट वाला जो फुल क्रीम वाला दूध आता है वो लेती हूँ, क्योंकि उससे में ना मलाई काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो वही मैं इकट्ठा करके फिर सोच रही हूँ कि घी बना के रख दूँगी। घर की जो बनी होती है ना घी, वो ज़्यादा मतलब सही रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे ना पूरी एक छोटी वाली जो टिफ़िन है ना स्टील वाली, तो वो भर चुकी है। तो अभी मैं देखती हूँ टाइम निकाल के, और जाने से पहले मैं घी बना करके जाऊँगी फिर। और फिर यहाँ पे मैं बस लग गई हूँ चाय बनाने की तैयारी में। और सच में हालत जो है ना मेरी, पता नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तो क्या होता है ना, सर्दी जुकाम एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे कि मतलब ऐसे रहता है कि हाँ सर्दी जुकाम तो है, लेकिन परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉडी पेन, सर में दर्द और भी इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर समझ में भी नहीं आता कि सर्दी जुकाम में क्या ही मेडिसिन लोगे। फीवर रहता है तो चलो ले भी लेते हैं। तो आज आज देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं जो है ले लूँगी रात तक। तो यहाँ पे ना फिर मैंने चाय रख दी है। अच्छे से अदरक डाल के मैं चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि सिर्फ चाय ही है जो कि सर्दी जुकाम में अच्छा लगता है पीना। खाने पीने का तो मन ही नहीं करता रहता है। इधर बच्चों के लिए ना मैंने ब्रेड सेक दिया था। एक्चुअली ये बच्चे जो है ना यहाँ पे ढंग से खाना वाना नहीं खा रहे हैं, नाश्ता वगैरह नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हो जाता है ना बच्चों का, चेंज हो जाता है माहौल, तो खाना पीना थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी तो फिर भी धीरे धीरे करके खाने लग गए हैं। तो सासू माँ को लग रहा है कि शायद ये लोग रोटी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, नाश्ता में ब्रेड या ये सब चीज़ें खाते हैं। तो फिर वो लेके आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाते हैं, बट यहाँ पे है, अब क्या कहूँ मैं। तो फिर यहाँ पे देखिए चाय बन गई थी। चाय पीने के बाद फिर नाश्ता वगैरह भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया मैं लेट उठी थी। तो फटाफट से भाग के मैं बस नीचे चली गई थी पूजा वगैरह करके। और वैसे भी सुबह ना टाइम नहीं मिलता है कि मैं करूँगी। तो फिर यहाँ पे फिर बस मैं बेड तो वैसे साफ़ ही है। रात को सोते टाइम तो अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, बट फिर भी बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत जो है मैंने साफ़ कर दिया, झाड़ दिया, तकिए वगैरह सब सेट कर देती हूँ। आज थोड़ी सी मैं डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि विंडो खुली रहती है ना, तो थोड़ी बहुत जो धूल है वो बेड पे, मतलब कि ये जो सामने वाला है ना पोर्शन, इस पे मुझे दिख रहा था। तो जब मैंने बेड साफ़ कर दिया ना, उसके बाद जाके फिर मुझे जो है दिखा था। इधर ना बाबू ने कल ना मेरा मंगलसूत्र ही तोड़ दिया। मतलब बच्चों का होता है ना, वो खींचते रहते हैं, तो मतलब टिकते नहीं है मंगलसूत्र, तभी मैं बहुत सारे लेके रखती हूँ। तो फिर उसने जो है ना खींच के तोड़ दी थी। तो आज जो है मेरा गला ऐसे ही खाली खाली सा है, और अच्छा नहीं लगता रहता गला खाली हो तो यहाँ पे देखिए मैंने बस थोड़ी बहुत सी डस्टिंग करी है, और उसके बाद जाके फिर वापस से जो है मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30, और अभी जाके अब बस 10 मिनट पहले ही उठी हूँ मैं। एक्चुअली बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, लगभग 3:30 या पौने 4 बजे सोए थे, और फिर मेरी भी नींद आँख लग गई। उसके बाद ना फिर मैं उठ ही नहीं पाई। अभी जब सासू माँ ने आवाज़ लगाया तब फिर भाग के नीचे आई हूँ, नहीं तो
4:30 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ। आज बहुत लेट हो गया और कल से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब कल तो पूरी रात मुझे लग रहा था कि फीवर सा है, फीवर, बॉडी पेन, सारी चीज़ें लग रही थी। तो इस वजह से भी मैं व्लॉग भी ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। बच्चे दोनों उठने के साथ ही चले गए हैं बाहर खेलने के लिए। बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना यहाँ पे और भी बच्चे मिल रहे हैं खेलने के लिए। तो बस चाय बना रही हूँ। और वापस से ना मेरा मंगलसूत्र जो है टूट गया। टूटा तो कर लिया था, बाबू ने खींच दिया था, तो उसको मैंने जैसे तैसे जोड़ के पहना था, पर वो फिर से निकल गया वहीं से जहाँ से टूटा हुआ था। तो ये है। और हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब मेरी आँखों से, आप देख सकते हैं जुकाम के मारे ना बैंड बजी हुई है मेरी। और दिखाने को आज मैं बहुत कुछ शेयर कर सकती थी पर मैं कर नहीं पाई। तो आज जो है ना लंच में बनाते हैं जिमीकंद की सब्जी, मतलब हमारे इधर उसको ओल बोलते हैं, और वो सरसों वाली सब्जी बनती है। जिमीकंद मुझे बनाना नहीं आता है। तो टाइम हो गया है फिर ये शाम की चाय का। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और मन तो करता रहता है ना पूरे दिन बस चाय ही चाय पीऊँ, क्योंकि गला में इतना ज़्यादा दर्द है। वहाँ पे तो मैं ये करती हूँ कि गर्म पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लापरवाही भी कर दी, इस चक्कर में ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और ये वाले रिंग लाइट के लिए आप लोग पूछ रहे थे कितने में लिया, कब लिया, मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने ये रिंग लाइट नहीं ली है। ये एक्चुअली क्या है ना, मेरी भांजी की जब शादी हुई थी ना तो उन्होंने अपने लिए मंगवाया था। मतलब शादी में उन्होंने खुद ही मेकअप किया था खुद का, तो उन्होंने मंगवाई थी। तो उन्हें बस एक दिन का ही काम था, उसके बाद कोई यूज़ था नहीं। तो मैं तो आ गई थी यहाँ पे। और जो मेरी छोटी वाली दीदी है ना ननद, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे गांव में तो यूज़ होगा नहीं, तो मेरे लिए कि उसको दे देना, तो उसके काम आ जाएगा। तो इस बार जब सासू माँ भी गाँव से आई है ना, लास्ट मंथ आई है जब अक्टूबर में, तो वो ये लेके आ गई हैं, रिंग लाइट लेके आ गई थी। तो अभी जब मेरे हस्बैंड थे ना दिवाली पे आए हुए, तो उन्हीं से मैंने ये सेट करवाया था। बट मैंने इसका एक दिन भी यूज़ नहीं किया, और ना ही मुझे पता है इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या है कैसे है। इस वजह से अब बच्चे वाले घर में ना ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ करना भी मुश्किल ही होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना मतलब कि यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ना दिखाया। और ना ही मुझे प्राइस ही इसका पता है। देख रहे हैं, मुझे पता भी नहीं अब इसको कैसे क्या चालू करना है। म्याऊं, ये कैसे आ गई हमारे घर में। नो नो नो, बिल्ली आयल चलन है, बिलायर। और आज ना पहली बार मैंने यहाँ पे बिल्ली देखी है अंदर। अदरवाइज अंदर जो है बिल्ली वगैरह नहीं मतलब आती रहती है। तो फिर मैंने किचन वाला रूम बंद कर दिया था, क्योंकि दूध दूध जो है वो बाहर ही रखा था, ठंडा था ना। वापस से शाम को जब मंगवाया था, तो थोड़ा सा नॉर्मल होगा तभी गर्म कर दी। फिर मैं इधर लग गई हूँ डिनर बनाने की तैयारी में। तो बस रोटी बनाऊँगी, बच्चों के लिए थोड़ी सी भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ना फिर वो खाते नहीं रहते दिन में। अगर हम लोग तो खा भी लेते हैं सब्ज़ी, अगर अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है तो, बट बच्चे ना उनके बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। तो इधर मैंने कहा मतलब मैं ही खिलाती हूँ तभी खाते, दादी के हाथ से भी नहीं खाते रहते, और ख़ुद भी नहीं खा रहे यहाँ पे खाना। वहाँ पे तो मैं दे देती थी, हम साथ में खा लेते थे। और ये सासू माँ लेके आई हैं, ये छठ वाले उस पर चढ़ी थी ना डाली पे सबके लिए, तो बच्चों के तो डाल दिया था गले में, मैंने नहीं पहना था तो मुझे यहाँ पे पहना दिया था, और इनके लिए रख दिया है। तो मैंने कहा कि मम्मी से कि आज ना कहानी सुना के फिर खिला दो। कहानी वगैरह सुनाओ ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो मैं बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना करके दे रही थी, और मम्मी खिला रही थी बच्चों को, मतलब वो खुद ही खा रहे थे, बस कहानियाँ सुना रही थी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ, मन कर रहा है बस जल्दी से जाके ना सो जाऊँ, लेट जाऊँ। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पर दबाव है कि नहीं भाई तुम यहाँ हो तो काम करना, लेकिन खुद ही अच्छा नहीं लगता रहता है कि भाई हम लेटे हैं और काम करें। मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा ही फील होता रहता है। तो इस वजह से मैं जो है रोटी बन गई थी, देखिए यहाँ पे भुजिया भी बन चुकी है। और बच्चे जब तक खा रहे हैं ना तब तक मैं पूरी किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धो के गैस वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो फिर ये रहेगा कि बस मैं और सासू माँ ही खाएंगे, तो 1-2 प्लेटें रहेंगी, तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो बस मैं फटाफट से लग गई थी फिर इधर किचन की क्लीनिंग में। ये वाला वॉलपेपर जो निकल रहा था ना बार बार, तो फिर मैंने इसे फेविकॉल से चिपका दिया है। मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर वही है कि इसमें जो
क्या बोलते हैं उसको, चिपकने वाली है ना गोंद जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो बार बार निकल रही थी, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे फिर गैस को भी मैंने गीले कपड़े से ही ऐसे पोंछ दिया था, साफ़ हो गया था। और रोटी वगैरह बनाई है तो थोड़ी बहुत जो आटा होता है वो इधर उधर फैल ही जाता है, तो उसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। फिर जैसे बर्तन वगैरह है, आटा जो लगा है वो वाली जो होता है हमारे इधर, उसको क्या बोलते हैं, अरिया बोलते हैं। तो चकला बेलन ये सब चीज़ें थी थोड़ी बहुत, तो सब मैं धो रही हूँ। पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे ना मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत जो है ना ख़राब सी होती मुझे लग रही है। और वैसे तो मौसम ऐसा है ना कि रात को भी पंखा चला कर ही सोती हूँ, बहुत मतलब कम करके चलाती हूँ, पर चलाना पड़ता नहीं तो फिर जो है ना बच्चे जो है पसीने पसीने हो जाते हैं। और मुझे जुकाम है तो थोड़ा सा उस वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। मतलब इतनी ठंड तो नहीं आई है। लास्ट ईयर जब हम थे ना छठ पे, सुबह के टाइम पता है जब हम गए थे घाट पे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बस पूछो ही मत। मुझे याद है स्टॉल लेके गए थे हम लोग, लेकिन इस बार तो वहाँ पे भी ठंड नहीं लगी थी। बट वही है कि मैं रेत में बैठ गई ना गीले में, तो इस वजह से जो है ना ठंड लग गई। हालांकि उस टाइम पे ना सासू माँ बोल रही थी उधर मत बैठो, उधर गीला है। लेकिन फिर एक और जो है ना मतलब चाची सास, तो वो भी थी। और जैसे मैंने बताया कि मतलब जेठानी वगैरह होती है, बहुएं सारी वहीं बैठी थी, तो उन्होंने बोला इधर ही बैठो, बातें कर लो आपस में एक दूसरे से। तो इस वजह से फिर मैं उधर ही बैठ गई, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, फिर बोलेंगी कि मतलब बात नहीं करी ये वो, तो इस चक्कर में मैं बैठ गई थी। तो यहाँ पे सासू माँ ने ना अचार बनाया है, मूली और हरी मिर्च, नींबू और अदरक, इन सब चीज़ों का। ये वाला अचार ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बनाते के साथ ही तुरंत खाना शुरू हो जाता है। तो ये आज ही बनाया है सासू माँ ने। मैं ना मम्मी को लग गया तो ध्यान मत देना, मुझे कुछ नहीं बोलना। तेल पे मैं भी करती हूँ, माँ को कुछ नहीं लगी है। झूठ मत बोल। देख देख देख, ये देख सामने, देख क्या बन रहा है। कुछ नहीं बन रहा। मैंने तो तुझे मम्मी को लगती है, ध्यान नहीं देती है। छोटा ये झूठ बोलना गलती से भी मत। और मेरे अलावा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं समझा रही हूँ, ये सब कुछ नहीं हुआ है। मम्मी को दिखाऊंगा, ऐसे ही होता है। जुबान नहीं, मैंने बोला वो ध्यान रख। कान खोल के सुन ले, इतना झूठ मत बोल। यहाँ पर मेरी चीजों को भी मत छूना हफ्ते बाद। हाँ वो तो मैं समझ गई, पर मेरी चीजों को भी मत हाथ लगाना। क्या दोबारा बोला? जो मेरी चीज है वो मेरी चीज है, जो तेरी चीज है वो तेरी चीज है। नहीं, हाथापाई नहीं करना है। ये नहीं हाथापाई नहीं, मुंह से बातें करते हैं। ये बात मत करना। जुबान मत चला। अभी 3 साल का और 5 साल की, वैसे 2 महीने बड़ी हूँ। 2 महीने बड़ी हो तुम इससे। लड़की कहीं की गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते। नहीं तो 3 साल की है और मेरे से ज्यादा जुबान चला रही। ज्यादा चिल्ला मत। वो ना ये वो 2 साल की है, फिर भी वो बहुत अच्छे से रहती है अपनी बहन के साथ, अपनी दीदी के साथ बहुत अच्छे से रहती है। और 3 महीने की बच्ची है तू। बस 3 महीने की है वो। मैं 3 महीने की तो हूँ, पर मैं तेरे जुबान नहीं कर रही। तो चिल्ला क्यों रही हो? ये ज्यादा जुबान क्यों चिल्ला रही है? जुबान किसको बोलते हैं ये बताओ? तुम क्यों उसको छू रही हो? मैं छू रही हूँ ना। तो बहुत ये भी मत करना। कोशिश क्यों नहीं करना? नहीं अब ज्यादा हो। जरूर